मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम लोग का रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 47 पद से लेकर 49 पद को देखेंगे कि लैंट के 12वें दिन परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 47 पद से लेकर 49 पद तक। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठा हुई थी इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई, पर उसके सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थी। मेरे प्रियो, आज के वचन में 3 प्रकार के लोग या यूं कहिए 3 प्रकार के समूह क्रूस के नीचे खड़ी थी। आज हम देखेंगे कि ये लोग और ये समूह क्रूस के नीचे अपनी क्या प्रतिक्रिया प्रभु यीशु मसीह के लिए रखते हैं। पहला व्यक्ति एक सूबेदार था जिसे मसीह के क्रूस का चार्ज मिला था। यीशु की मृत्यु के तुरंत बाद उसके मन की भावना बदल गई। सूबेदार ने परमेश्वर की बड़ाई की और यीशु के लिए उसके हृदय से यह बात निकली कि यीशु एक धर्मी पुरुष था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की मृत्यु ने सूबेदार को एहसास तो करवाया कि यीशु धर्मी पुरुष था, परंतु उसने यीशु को उद्धारकर्ता नहीं माना, बस धर्मी पुरुष की उपाधि दी। मेरे प्रियो, हम विचार करें कि क्या यीशु की मृत्यु बस यीशु मसीह की धार्मिकता थी? नहीं मेरे प्रियो, बल्कि हमारे उद्धार के लिए उसका बलिदान था। वह हमारे पापों का प्रायश्चित था। आज कई मसीह जीवन यीशु के क्रूस की मृत्यु को तो मानते हैं, परंतु आज तक उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया। सूबेदार की तरह, जैसे वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 8 पद में लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। दूसरा समूह के बारे पद 48 बताती है कि कुछ लोग छाती पीटते हुए लौट गए। मेरे प्रियो, यहाँ वचन बताती है कि कुछ लोग यीशु के क्रूस की मृत्यु को देखने इकट्ठा हुए थे। वे वहां मनोरंजन के लिए खड़े थे, मगर मेरे प्रियो, यीशु की मृत्यु ने उन्हें अंदर तक उनकी आत्मा को झंझोड़ दिया और वे विलाप के साथ छाती पीटते हुए लौटे। ये वे लोग थे जो यीशु के मृत्यु के समय विलाप कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किए। मेरे प्रियो, आज भी हम भी यीशु के दुख भोग और उस क्रूस की मृत्यु को एक शोक का दिन मानते आए हैं, जैसा इन लोगों ने एक व्यक्ति के मृत्यु का विलाप किया। मेरे प्रियो, क्या हम भी इस तरह के लोग तो नहीं बनकर रह गए कि सिर्फ शुभ शुक्रवार यीशु की मृत्यु के दिन को एक धर्मी व्यक्ति की मृत्यु का दिन स्मरण कर विलाप कर फिर से अगले पल सामान्य हो जाते हैं। मेरे प्रियो, हम यह ना भूले कि यह मृत्यु हमारी थी, पर यीशु ने हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर चढ़े ताकि हर खोए हुए को ढूंढ लाए। आज यीशु के लिए छाती पीटने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने पापों के लिए छाती पीटने की आवश्यकता है, क्योंकि यीशु का लहू ही हमें बचा सकता है। तीसरा समूह के बारे पद 49 बताती है कि यीशु के चाहने वाले लोग, जान पहचान वाले दूर खड़े हुए उसे देख रहे थे। ये वे लोग थे जो यीशु के चाहते और जान पहचान के थे। वे दूर खड़े यीशु के चमत्कार का इंतजार कर रहे थे कि वह चमत्कार से क्रूस पर से उतर आए, पर ऐसा नहीं हुआ। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 2 पद में वचन बताती है कि ये वे स्त्रियां थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। आज वे प्रभु से दूरी बनाकर खड़े थे, ना उनके मुख से कुछ निकला, ना ही आंखों से आंसू आए। मेरे प्रियो, हो सकता है वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए यीशु से दूरी बना लिए थे, क्योंकि यीशु के पकड़वाए जाते ही उसके कई चेले और पतरस भी यीशु से दूरी बना लिए थे। मेरे प्रियो, क्रूस के सामने ये तीसरी प्रतिक्रिया थी। मेरे प्रियो, क्या ऐसी ही प्रतिक्रिया हमारी भी तो नहीं कि जीवन की ऐसी परिस्थितियां जहां अपने प्राणों की हानि, संपत्ति की हानि और पद की हानि की बात आए तो हम मसीह यीशु से दूरी बना लेते हैं। संसारिक जीवन और मसीह जीवन के चुनाव में हम संसारिक जीवन को पाने की लालच में मसीह जीवन से दूरी बना लेते हैं और संसारिक जीवन जीते हुए दूर से ही मसीह जीवन का ढोंग करते हैं
और मेरे प्रियो, वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 26 पद कहता है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा। मेरे प्रियो, आज हमने क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु के समय 3 समुदाय की प्रतिक्रिया को देखे। हम विचार करें कि हमारी प्रतिक्रिया मसीह की मृत्यु के लिए क्या है। क्या आपका जीवन उसकी मृत्यु के बलिदान से बदला है, या फिर हमारे लिए क्रूस की मृत्यु सिर्फ एक तमाशा है, जैसा लिखा भी गया है पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 18 पद, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए निकट मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए निकट परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे प्रियो, हम उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है, बल है, बहुतायत का जीवन और अनंत काल की आशा है। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम उस कलवरी क्रूस के सामने प्रार्थना करें जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए। हे पिता, धन्यवाद देते हैं और तेरी प्रशंसा करते हैं कि तेरी करुणा हम पापियों पर हुई, कि अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के प्राण को जगत के लिए दे दिया ताकि हम जीवन पाए। उसका लहू जो हमारे लिए बहा ताकि हमारे पाप धुल जाए, मिट जाए। उसने कोड़ों की मार से ही उस पर हमारे लिए थूका गया, उसे हमारे लिए अपराधी के समान गिना गया। उसका चेहरा यहाँ तक बिगाड़ा गया कि वह पहचाना न जाए, फिर भी यीशु निर्दोष मेमना की तरह सहता गया, क्योंकि उसकी मृत्यु में ही हमारे लिए जीवन था। आज इस घड़ी पिता, सभी तेरे लोगों के लिए क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ ठहरे। हम सिर्फ उसे मुख से अंगीकार ही ना करें, बल्कि दिल में जगा दे। हम सामान्य मनुष्य की तरह विलाप ना करें कि यीशु हमारे लिए मरा, बल्कि अपने पापों के लिए छाती पीटते हुए उसे ग्रहण करें ताकि पापों की क्षमा मिले, और संसार के करीब और मसीह से दूर खड़े अपने लोगों को पास आने की समझ दे कि वे यीशु को चुने, क्योंकि महिमा, आदर, उद्धार उसी से है। हे पिता, हमारे संग और साथ हो कि इस लैंड हम अपने और अपने परिवार के प्रत्येक जन के पापों की क्षमा यीशु से पाए, कोई भी छोड़ा ना जाए। यीशु, हम पर दया कर। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन।